सो हेलो डियर फ्रेंड्स, देखो हमने जो 1773 का एक्ट देखा था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी। वो अमेंडमेंट कब आई थी? 1781 एक्ट के तहत। देखो 1773 में हमने क्या देखा था कि इन्होंने प्रोवाइड किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और एंड अदर 3 जजेस भी होंगे। तो 1781 में जो हम कीवर्ड्स याद रख सकेंगे, जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें याद रखेंगे कि एक्सक्लूजन। देखो 81 में ना एक्सक्लूजन, यही कीवर्ड याद रखना है। एक्सक्लूजन ऑब्वियसली मतलब किसी चीज़ को निकाल देना, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे याद रख सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है ना वो थोड़ी कम कर दी गई थी, तो ऐसे याद रख सकेंगे। देखो अभी 1781 अमेंडिंग एक्ट है 1773 का आया हुआ, ठीक है। तो इसमें कंपनी की सर्वेंट्स, जो गवर्नर जनरल था, उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल, ये 3 हो गए मतलब सर्वेंट्स, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और जितने भी कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स थे इन सबको सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से निकाल दिया गया था। इट एक्सक्लूडेड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकेंगे। और इसमें क्या बोला गया था कि इन सब चीज़ों के जितने भी मैटर्स है ना वो हम इस चीज़ से निकाल देंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर ना थोड़ी कम कर दी गई थी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल पर कंपनी सर्वेंट फ्रॉम द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इन सब चीज़ों को अब कौन कंट्रोल करेगा? तो ये हम बाद के जो नेक्स्ट आने वाला जो एक्ट है उसमें देखेंगे। और इसको ना सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया था कि इट रिक्वायर्स टू एडमिनिस्टर दी पर्सनल लॉ। लाइक हिंदू का जो लॉ है वो हिंदू के हिसाब से चलेगा, मुस्लिम का जो लॉ है वो मोमेडियन लॉ से चलेगा। मुस्लिम की जितने भी मैटर्स है या फिर हिंदू की जितने भी मैटर्स है वो उनके लॉ के तहत इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। अभी देखो जो जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट्स के अपील्स जो थे ना वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी पावर ही कम हो जाएगी ना। तो जितने भी प्रोविंशियल जो कोर्ट थे उनकी जितने भी अपील्स अब सुप्रीम कोर्ट में जो आती होंगी वो अब सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं देखेंगी। उसको कौन देखेगा? उसको देखेगा गवर्नर जनरल की काउंसिल, ठीक है। कौन देखेगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल। मतलब गवर्नर जनरल को ना थोड़ा पावरफुल बना दिया गया था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है अब वो जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील है उसको देखेंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट गवर्न नहीं करेगा। तो सीधा मतलब है कि जो 1773 में जो डिफेक्ट थे, जो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिली थी, इन्होंने इस एक्ट में मतलब अमेंडिंग एक्ट में थोड़ी कम कर दी गई थी। तो 1781 का जो कीवर्ड्स क्या है? एक्सक्लूजन। और एक्सक्लूजन किसमें का? जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुछ चीज़ें जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर थोड़ी कम कर दी गई थी। देखो यही है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। थैंक यू।